कलयुग में मंद बुद्धि वाले मानव होंगे, सरल भाषा में समझ पाएंगे। कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जो इस कथा को सुनकर के तर जावे। ऐसे कितने प्रकार के पाप हैं जो कथा को श्रवण करके शिव पुराण की वो उन पापों से मुक्त हो सकते हैं। शिव महापुराण की महिमा का वर्णन तो और पुराणों ने गाया। स्कंद पुराण में भी शिव उपाख्यान का वर्णन किया गया। हम शिव पुराण नहीं पढ़ पाते, हम एक कोटि रुद्र संगीता को उठा करके एक लिंगाष्टक का ही केवल स्मरण कर लें, हमको संपूर्ण शिव महापुराण सुनने का कहने का फल प्राप्त हो जाएगा केवल एक संगीता का पाठ करने पर। भागवत में कथा करने वाले के लिए अलग फल है, कथा सुनाने वाले के लिए अलग फल है और कथा को कराने वाले के लिए अलग फल की प्राप्ति बतलाई गई है। लेकिन धन्य है शिव महापुराण की कथा। कथा को शिव महापुराण की कहने वाला भी वही फल पाता है, सुनने वाला भी वही फल पाता है और करवाने वाला भी उसी फल को पाता है। तनिक भी भेद नहीं किया गया, क्योंकि शिव के दरबार में, शिव की दृष्टि में, शिव के जीवन में भेद दृष्टि नहीं है। कोई कपट नहीं उनके मंदिर में और जीवन में कोई कपट नहीं। जब कोई हमारे सामने आए तो उठ करके स्वागत करना चाहिए। ये हमें सौनकादिकों ने बताया। कोई संत ब्राह्मण दरवाजे पर आए, आपने जल नहीं पिलाया, बैठने को नहीं कहा, तो उपनिषदों में वर्णन किया गया सामने वाला हमारे सारे पुण्यों को अपने साथ ले जाता है और पापों को आपके पास छोड़ जाता है। हमारे सामने कोई संत ब्राह्मण तपस्वी, कोई बड़ा वरिष्ठ जन श्रेष्ठ कोई पधारे तो हम उसको झुके, हम ताकि हमारा अभिमान नष्ट हो जाए, हमारा पुण्य हमारे पास रहे, हमारे पुण्यों का क्षय ना हो, नष्ट ना हो और सामने वाले के पाप हमको ना लगे। यदि हम ऐसा नहीं करते तो सामने वाला हमको अपने पापों को देकर जाएगा, आपके सत्कर्म आपके पुण्यों को लेकर के चला जाएगा। शौनकादिकों से हमने सीखा, आगंतुक जनों को जो जल पिलाते हैं, आपके जो पूर्वज हैं उनको तृप्ति मिलती है। बालक जब सत्कर्म करता है तो धन्य है, आकाश में पूर्वज देखते हैं, पितृ देखते हैं, आशीर्वाद देते हैं। आज हमारी संतान धर्म कर रही है, ये हमारी संतान खूब आगे बढ़े, हमारे पुत्र पौत्र खूब वृद्धि को पाए। और जिस समय बालक अधर्मी निकलता, परिवार में एक कलंकी व्यक्ति निकल जाए तो आकाश से पितृगण रुदन करते हैं, आपके हाथों का जल नहीं लेते, तर्पण स्वीकार नहीं करते, वो रुदन करते हैं। तो पितृ कृपा से हम वंचित हो जाते हैं और ज्योतिषाचार्य कह देते हैं आपको पितृदोष लगा है। गया में जाकर के जो आप पूजा करते हैं ना पितरों को प्रसन्न करने के लिए, वही फल जो गया में जाकर के वहां पूजा अर्चन करने पर आपको प्राप्त होगा, उसी फल की प्राप्ति शिव महापुराण को सुनते सुनते आप प्राप्त कर लोगे। केवल आना है, बैठना है और श्रवण करना है। कलयुग का मनुष्य बोले आसुरी स्वभाव वाला हो जाएगा। आसुरी स्वभाव जानते हैं, माता पिता को नहीं मानना, देवी देवताओं को नहीं मानना, पराई नारियों से जुड़े हुए, दूसरे के धन पर नजर, ऐसे लोगों को ही तो राक्षस कहा जाता है। अब राक्षस उनको हम नहीं कह सकते जिनके बड़े बड़े दांत हैं, बड़े बड़े नाखून हैं, सिंग लगाए हुए हैं, उनको राक्षस कहोगे। मनुष्य देह में भी राक्षस होते हैं, हाँ बिल्कुल सत्य बात है। वो वाणी से व्यक्ति को घातक सिद्ध हो जाते हैं, वाणी से कुठारा घात करते हैं, किसी के कार्यों में अड़चन पैदा करके उनके ऊपर विपत्ति ला देते हैं, वो भी राक्षस कहे जाते हैं। असुर स्वभाव उन्हीं को तो कहते हैं।
ऐसा असुर स्वभाव इस शिव पुराण की कथा को सुनकर के निर्मल बनेगा। थोड़ा रोना आएगा, रोने से मन शांत होता, लेकिन जब हम ईश्वर के लिए रोएंगे तो मन निर्मल होगा। मन में जिज्ञासा है हमको और कथा सुनने को मिले और शिव महापुराण की कथा मिले, हमारे कानों में जीव लग जावे, हमारे कानों को रस मिलने लगे। जिह्वा का काम क्या है? स्वाद को चखना। हमारे कानों में जब जीभ लग जाएगी तो हम स्वाद को चखने लग जाएंगे। कौन से स्वाद को? कथा रूपी स्वाद, कथा रूपी अमृत के रस को। और फिर उस रस को क्या करना चाहिए? पीना चाहिए। कब तक पीना चाहिए? आलयम, जब तक जीवन की अंतिम श्वास है तब तक पीते रहना चाहिए। बरह निरंतर होई न पूरे, दिन के ही तुम कछु ग्रह रूरे। लोचन चातक जिन कर राखे, राय दर से जल धर अभिलाषी। कभी परिपूर्ण तृप्त ना हो गए हम। कल भी मैंने कहा था, आज भी कहूंगी, भक्ति से संतुष्ट नहीं होना, भजन से संतुष्ट नहीं होना। एक कान कभी परिपूर्ण तृप्त ना होवे, अभी और हमको सुनना, और कुछ सुनने को मिल जाए, हमको हरि कथा प्राप्त हो।